फिल्म का नाम है मास जथारा। नाम में ही दम है। हाँ। जथारा का मतलब होता है मेला या उत्सव। हाँ। तो मास जथारा का मतलब हुआ जनता का उत्सव, पब्लिक का सेलिब्रेशन। ये टाइटल ही फिल्म के मूड को सेट कर रहा है कि ये एक धमाकेदार सेलिब्रेशन वाली फिल्म होने वाली है। हाँ, इसे कमर्शियल एंटरटेनर कहा भी गया है और रिलीज की तारीख 31 अक्टूबर। ये तारीख भी काफी सोच समझकर चुनी गई होगी शायद है। मुख्य कलाकारों में रवि तेजा और श्रीलीला हैं और टेक्निकल टीम में जैसा हमने जिक्र किया सिनेमाटोग्राफर विधु अयन्ना और एडिटर नवीन नूली जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये नाम टेक्निकल साइड से एक भरोसा दिलाते हैं। विधु अय्यन्ना का काम विजुअली काफी स्ट्राइकिंग होता है अक्सर। फिल्म का निर्माण सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फॉर सिनेमाज ने किया है। नागावामसी एस और साई सौजन्या इसके निर्माता हैं और श्रीकरा स्टूडियो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम एक आने वाली फिल्म है मास जथारा, उसकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी। इसके डायरेक्टर हैं भानु बोगावरपु। जी। उनके कुछ बयान काफी दिलचस्प हैं। हाँ, और मतलब जो बात फौरन ध्यान खींचती है वो है डायरेक्टर का अपने हीरो रवि तेजा के लिए जो उन्होंने आभार जताया है वो असाधारण है। हाँ, कैसे? भानु बोगावरपु की ये पहली फिल्म है, डायरेक्शन में डेब्यू है उनका, और उन्होंने रवि तेजा को सिर्फ एक्टर नहीं कहा बल्कि प्रोजेक्ट का क्या कहते हैं, आधार स्तंभ, कॉर्नरस्टोन। अच्छा, कॉर्नरस्टोन और प्रेरक शक्ति, ड्राइविंग फोर्स भी कहा है। हाँ, ये बात वाकई गौर करने वाली है। मतलब अक्सर पहली फिल्म वाले डायरेक्टर्स के लिए तो किसी बड़े स्टार का मिल जाना ही बड़ी बात होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टर उन्हें प्रोजेक्ट की जान ही बता रहे हैं। ये सब एक नए डायरेक्टर के लिए कितना मायने रखता होगा। अरे बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप सोचिए, फिल्म बनाना वैसे ही कितना मुश्किल काम है। हाँ, वो तो है। और पहली फिल्म में तो चुनौतियां, दबाव, अनिश्चितता सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में जब आपका लीड एक्टर जो खुद इंडस्ट्री का मास महाराजा माना जाता हो वो आप पर और आपके विजन पर इतना गहरा भरोसा दिखाए, तो ये सिर्फ हौसला नहीं बढ़ाता, नहीं, ये उस प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत नींव बन जाती है। ये तारीफें सिर्फ कहने के लिए नहीं लगती, इनमें वजन लगता है। हाँ, शायद इसी भावना को डायरेक्टर ने एक्स पर, मतलब जो पहले ट्विटर था, हाँ, उस पर अपने एक पोस्ट में जाहिर किया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में था पर भाव ये था कि कुछ सपनों में समय लगता है, कुछ में विश्वास और कुछ में विश्वास करने वालों का एक परिवार। वाह। ये लाइनें बताती हैं कि उनके लिए ये फिल्म सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जुनून जैसा है जिसे एक टीम ने, एक परिवार ने मिलकर सच किया है। और उस परिवार या टीम के बिल्कुल सेंटर में उन्होंने रवि तेजा को रखा है। उनके शब्द अगर देखें तो उनका महत्व एकदम साफ छलकता है। हाँ, उन्होंने रवि तेजा के लिए लिखा, इस पूरी यात्रा के केंद्र में एक व्यक्ति खड़े हैं, मेरे हीरो, हमारे मास महाराजा रवि तेजा गारू, सम्मान के साथ। हाँ, फिर लिखा, सर आप इस फिल्म के पीछे की प्रेरक शक्ति हैं, वो आग जिसने हम सबको जलाए रखा। ये शब्द, ये काफी दमदार है। बिल्कुल दमदार है। प्रेरक शक्ति, आग, ये शब्द सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ नहीं है। नहीं, ये इशारा करते हैं कि रवि तेजा का योगदान शायद सेट पर एक पॉजिटिव माहौल बनाने, टीम को मोटिवेट करने और शायद जब मुश्किल हालात आए होंगे तब सबको साथ लेकर चलने जैसा रहा होगा। लीडरशिप वाली बात। हाँ, ये लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ इशारा है जो कैमरे के पीछे उतनी ही बल्कि कभी-कभी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। डायरेक्टर ने आगे ये भी कहा, सेट पर आपकी ऊर्जा, मुझ पर आपका भरोसा और आपका वो जीवन से बड़ा आभा मंडल, मतलब लार्जर देन लाइफ ऑरा, हाँ, इसने इस पहली फिल्म को अविस्मरणीय बना दिया। और फिर ये भी कहा कि उनके साथ काम करना सिर्फ सपना सच होना नहीं था, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सीख और सबसे गर्व का आशीर्वाद भी था। ये बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ी सीख, ये शब्द बताता है कि एक इतने अनुभवी स्टार के साथ काम करने से नए डायरेक्टर को सिर्फ प्रैक्टिकल हेल्प ही नहीं मिली, हाँ, बल्कि शायद उन्होंने फिल्म मेकिंग की कला, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसकी बारीकियों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसा लगता है जैसे रवि तेजा ने शायद एक मेंटर जैसी भूमिका भी निभाई हो सकता है, बिल्कुल। और लगता है कि ये जो ईमानदारी है ना डायरेक्टर की, ये लोगों तक पहुंची भी। अच्छा। हाँ, पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या इंडस्ट्री में ये आम बात है कि मतलब एक इतना बड़ा स्थापित स्टार किसी नए डायरेक्टर पर इतना भरोसा करे और फिर इस तरह खुलकर पब्लिक में सपोर्ट भी दे? देखिए, उतना आम नहीं है जितना शायद बाहर से लग सकता है। अच्छा। अक्सर बड़े स्टार्स थोड़े संधे हुए अनुभवी डायरेक्टर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं जहां रिस्क कम हो। हाँ, ये तो होता है। किसी नए डायरेक्टर पर दाव लगाना
और फिर उसे इस तरह सार्वजनिक रूप से बैक करना, ये रवि तेजा की अपने नेचर को भी दिखाता है और शायद स्क्रिप्ट में या डायरेक्टर के विजन में उनके गहरे भरोसे को भी। ये इस प्रोजेक्ट के लिए वाकई एक यूनिक बात हो सकती है। ये सिर्फ स्टार पावर का इस्तेमाल नहीं है, ये एक तरह से विश्वास का निवेश है। ये एक बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने, विश्वास का निवेश। अच्छा, डायरेक्टर ने सिर्फ रवि तेजा की बात नहीं की, उन्होंने टीम के बाकी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है। हाँ, ये भी जरूरी है। उन्होंने फिल्म की हीरोइन श्रीलीला गारू को हमारी कहानी में चमक लाने के लिए धन्यवाद दिया है। हाँ, श्रीलीला आजकल काफी पॉपुलर है और उनकी मौजूदगी फिल्म में यकीनन एक ताजगी लाती होगी। चमक लाना शब्द शायद इसी और इशारा कर रहा है। बिल्कुल। फिर बारी आती है निर्माता नागा वामसी गारू की। जी। डायरेक्टर ने उन्हें इस यात्रा को संभव बनाने का क्रेडिट दिया और कहा, मैं हमेशा आभारी रहूंगा सर। जाहिर है, प्रोड्यूसर का रोल तो खैर बुनियाद होता है किसी भी फिल्म के लिए। बिल्कुल, और खासकर एक डेब्यू डायरेक्टर की फिल्म के लिए तो और भी ज्यादा। प्रोड्यूसर का विजन, उनका भरोसा और जाहिर है उनका पैसा लगाना, यही उस सपने को हकीकत बनाने का पहला कदम होता है। हाँ। और सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून 4 सिनेमास, जिनके बैनर तले ये फिल्म बनी है, वो वैसे भी कमर्शियल सिनेमा में जाने पहचाने नाम है। सही। उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ना भी फिल्म के स्केल और क्वालिटी को लेकर एक तरह का आश्वासन देता है। हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टर ने तकनीकी टीम को भी नहीं बुलाया। म्यूजिक डायरेक्टर भीम सिसरोलियो, सिनेमाटोग्राफर विधु अयन्ना, एडिटर नवीन नूली और प्रोडक्शन डिजाइनर नागेंद्र तंगला, इन सब का नाम लेकर उनकी सामूहिक प्रतिभा, मतलब कलेक्टिव ब्रिलियंस की तारीफ की है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यहीं पर वो बैलेंस नजर आता है जिसकी हम शायद थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। किस तरह का बैलेंस? एक तरफ रवि तेजा की जबरदस्त स्टार पावर है, उनका करिश्मा है, तो दूसरी तरफ इन टेक्निकल विजर्ड्स का हुनर। अच्छा। भीम इसका म्यूजिक, विधु अयन्ना की सिनेमेटोग्राफी, नवीन नूली की एडिटिंग, ये सब मिलकर ही तो उस मास अपील को रचते हैं। नवीन नूली खासकर अपनी शार्प, क्रिस्प एडिटिंग के लिए जाने जाते हैं, जो इस तरह की एक्शन एंटरटेनर फिल्मों के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। पेस बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। और आखिर में डायरेक्टर ने अपने सहयोगी नंदू सवरिगाना और पूरी क्रू के हर मेंबर को उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद दिया और कहा, ये हमारा क्षण है, ये टीम स्पिरिट को दिखाता है। तो यहाँ हम उस मुद्दे पर आते हैं, स्टार पावर बनाम टीम एफर्ट। डायरेक्टर के इस मैसेज से ये एकदम साफ है कि मास जथारा जैसी फिल्म के लिए ये दोनों ही पहलू कितने अहम हैं। रवि तेजा जहां फिल्म का चेहरा है, वो मैग्नेट है जो ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाते हैं। हाँ, मास महाराजा जो है। बिल्कुल। वहीं ये टेक्निकल टीम और बाकी क्रू वो पूरा ढांचा है जो फिल्म को मजबूती देता है, क्वालिटी देता है। तो कमर्शियल एंटरटेनर या जिसे मास फिल्म कहते हैं, उसमें ये संतुलन क्यों इतना क्रिटिकल हो जाता है? इस जॉनर की खासियत क्या है? देखिए, कमर्शियल एंटरटेनर का सीधा सा मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा दर्शकों का मनोरंजन करना। हाँ। इसमें अक्सर एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी और जोरदार म्यूजिक का एक पूरा पैकेज होता है। हाँ। रवि तेजा जैसे स्टार इस पैकेज की गारंटी बन जाते हैं। हाँ। उनकी एक खास इमेज है, एक स्टाइल है जिसके फैंस दीवाने हैं और थिएटर तक आते ही आते हैं। उनका मास महाराजा टैग ऐसे ही नहीं मिला है, वो फिल्म को एक जबरदस्त ओपनिंग देते हैं, एक शुरुआती पुश। हाँ, उनका नाम ही काफी होता है उत्सुकता जगाने के लिए, मतलब फिल्म देखने का एक कारण बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ स्टार का होना ही काफी नहीं है आज के जमाने में। अच्छा। कहानी को दिलचस्प तरीके से कहना, एक्शन सीक्वेंस को थ्रिलिंग बनाना, गानों को ऐसा बनाना कि जुबान पर चढ़ जाएं, डायलॉग्स में वो पंच लाना। हाँ, डायलॉग्स। ये सब काम बेहतरीन टेक्निकल टीम और सपोर्टिंग कास्ट का होता है। अगर सिनेमैटोग्राफी डल है, एडिटिंग ढीली है या म्यूजिक एवरेज है, तो बड़े से बड़ा स्टार भी फिल्म को शायद नहीं बचा सकता। सही बात है। खासकर आजकल के दर्शक बहुत समझदार हैं, उन्हें सिर्फ स्टार नहीं चाहिए, उन्हें पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज चाहिए। डायरेक्टर का ये मैसेज इसी तालमेल की अहमियत को दिखाता है। स्टार शायद नींव रखता है, पर इमारत पूरी टीम मिलकर खड़ी करती है। ये विश्लेषण वाकई काफी दिलचस्प है। चलिए अब फिल्म से जुड़ी कुछ और फैक्ट्स पर आते हैं। फिल्म का नाम है मास जथारा। नाम में ही दम है। हाँ। जथारा का मतलब होता है मेला या उत्सव। हाँ। तो मास जथारा का मतलब हुआ जनता का उत्सव, पब्लिक का सेलिब्रेशन। ये टाइटल ही फिल्म के मूड को सेट कर रहा है कि ये एक धमाकेदार सेलिब्रेशन वाली फिल्म होने वाली है। हाँ, इसे कमर्शियल एंटरटेनर कहा भी गया है।
और रिलीज की तारीख 31 अक्टूबर। ये तारीख भी काफी सोच समझकर चुनी गई होगी, शायद फेस्टिव सीजन और छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए। लगता तो यही है। रवि तेजा ने खुद भी पहले एक्स पर अनाउंस करते हुए लिखा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, मुझे पता है कि इंतजार लंबा रहा है, लेकिन ये इसके लायक होगा। आइए 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मास जथारा का जश्न मनाएं। ई सारी फिक्स। ई सारी फिक्स, इस बार पक्का। हाँ, उनका ये कॉन्फिडेंस और फैन से सीधा कनेक्ट करने का अंदाज, ई सारी फिक्स, ये भी फिल्म के लिए बज़ बनाने में मदद करता है। हाँ, ये उनका एक तरह का ट्रेडमार्क स्टाइल है। ये दिखाता है कि वो खुद फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट है। मुख्य कलाकारों में रवि तेजा और श्रीलीला हैं, और टेक्निकल टीम में, जैसा हमने जिक्र किया, सिनेमाटोग्राफर विधु अय्यन्ना और एडिटर नवीन नूली जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये नाम टेक्निकल साइड से एक भरोसा दिलाते हैं। विधु अय्यन्ना का काम विजुअली काफी स्ट्राइकिंग होता है अक्सर। फिल्म का निर्माण सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फॉर सिनेमाज ने किया है। नागावामसी एस और साई सौजन्या इसके निर्माता हैं, और श्रीकरा स्टूडियो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन हाउसेस कमर्शियल फिल्मों के मार्केट में काफी एस्टैब्लिश्ड नाम है। उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ना भी इसकी कमर्शियल वायबिलिटी को और पुख्ता करता है। तो कुल मिलाकर अगर इस सारी बातचीत का सार देखें तो मास जाथारा को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा लग रही हैं। हाँ, लग तो रहा है। और इसका एक बड़ा कारण सिर्फ फिल्म की स्टार कास्ट या उसका जॉनरा नहीं है, बल्कि डायरेक्टर का अपनी टीम और खासकर रवि तेजा के लीडरशिप और एनर्जी को लेकर पब्लिक में इतनी गर्मजोशी से बात करना है। जी, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पर्दे के पीछे एक मजबूत और पॉजिटिव केमिस्ट्री रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।